अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं फिर से भाई हाजिर हूँ चित्राल सीरीज़ के व्लॉग्स के साथ। बीच में मैंने 14 अगस्त का व्लॉग इसलिए अपलोड किया था, मैंने कहा यार वो व्लॉग ज़रूरी है, और ये व्लॉग जो है वो थोड़े लेट अपलोड हो रहे हैं। आज मैं इसकी भी रीज़न बताऊँगी आप लोगों को। भाई चित्राल में मैं जितने दिन रही, जितनी भी मैंने वीडियोज़ बनाई, जितने भी मैंने व्लॉग्स बनाए, भाई वो सारे मैंने वहाँ जाके अपलोड किए ही नहीं थे, क्योंकि वहाँ पे लाइट का भी इशू होता है। जो मेजर इशू है भाई वो है इंटरनेट का। वहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी कोई भी व्लॉग तो क्या मैं कहती हूँ कि आप वहाँ जस्ट व्हाट्सएप इस्तेमाल कर लो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो भाई मैंने वहाँ पे कोई व्लॉग नहीं अपलोड किया था। मैं फिर पेशावर आई, मैंने कहा चले मैं वहाँ जाके आराम से अपने इंटरनेट से व्लॉग्स अपलोड कर लूँगी, क्योंकि उधर बहुत मसला हो रहा था। और जी ये है हमारा घूमने वाला दिन, जहाँ पे हम लोगों ने जाना था चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क। और सब की हमने काउंटिंग कर ली थी, सबसे हम लोगों ने पैसे लिए थे। पर हेड हमारा 1000 बना था, और हम पूरी की पूरी फैमिली माशाल्लाह से अपने ट्रिप की तरफ रवाना थे। ये जी हम लोग हो गए थे तैयार, और मैंने ये वाले शूज़ पहने थे। मैंने कहा था चले मैं प्यारी सी पिक्चर्स बनाऊंगी, अच्छे से हम तैयार हो जाएंगे। और मैं ये वाले जूते पहन के अच्छे से तैयार होके निकल गई थी। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि भाई मुझे रास्ते में इन चप्पलों में बहुत चलना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, और फिर आगे मैंने और भी चलना है, तो भाई मैंने सोचा क्यों ना मैं साथ में एक्स्ट्रा जो जूते रखे हुए थे वही उठा के पहन लूँ रास्ते के लिए। तो भाई फिर हम लोगों ने सादे से जूते पहने और हम लोग चल पड़े अपनी गाड़ी की तरफ। और ये इतना कोई प्यारा मंज़र है, आप जहाँ भी जाएंगे ये वाले पहाड़ आपको दिखेंगे। भले ही आप घर की छत पे हों, आप गली में हों, आप जहाँ भी हों, ये पहाड़ आपको दिखेंगे। पहुंच गए थे भाई हम लोग अपनी गाड़ियों की तरफ। अच्छा, इस तरह की ना हमने 2 करवाई हुई थी, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी फैमिलीज़ थी, तो फिर हमें ज़्यादा गाड़ियों की ज़रूरत थी। तो फिर हमने ये वाली गाड़ियाँ जो है ये अरेंज की थी मेरे मामू ने। और सारा ट्रिप जो था वो मेरे मामू ने ही अरेंज किया था, क्योंकि मेरे मामू जो है वो वाइल्ड लाइफ में होते हैं, तो उनका ज़्यादातर जो आना जाना होता है वो चित्राल गोल्ड नेशनल पार्क में ही होता है। और सारा का सारा उनको पता है, पूरी ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने हमें अरेंज करके दी थी। हमने जस्ट ये किया था कि भाई हमने बंदे इकट्ठे किए थे, और हमने जो पर हेड बनता था वो हमने इकट्ठा किया था, और हर एक चीज़ हमें मामू ने अरेंज करके दी थी। और माशाल्लाह से इतने कम बजट में हमारा इतना अच्छा जो ट्रिप है वो मामू ने करके दिया था, वरना ये बहुत अच्छा खासा ट्रिप होना था। तो भाई चल पड़े थे हम लोग अपने सफ़र की तरफ। रास्ते में फिर मामू से हमने कहा चले अपना कुछ खाने पीने के लिए ले दे, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की शॉप्स वगैरह होंगी नहीं, ज़ाहिर सी बात है पहाड़ की चोटी पे जंगल में हम लोग जा रहे हैं, तो भाई वहाँ पे कौन सी शॉप होनी है। फिर हम यहाँ रुके, यहाँ से हम लोगों ने कुछ खाने वाने की चीज़ें ली थी, और मैं साथ साथ सारे व्यूज़ भी रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। ये थोड़ा बहुत खाने का सामान जो था वो हम लोगों ने ले लिया था। और बस फिर हम लोग चल पड़े थे अपने सफ़र की तरफ। अच्छा, ये सफ़र जो था ना, मैं कहती हूँ इतना कोई ऊंचाई पे था, और 2 घंटे का 2-2.5 घंटे का हमारा सफ़र था। और पहली दफ़ा हम जा रहे थे, तो भाई हम इतनी ऊंचाई पे, ऑल्दो हम लवारी टॉप जा चुके हैं, वो इससे ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत प्यारा रास्ता है। मैं कहती हूँ यार काश टनल ना बनी होती, तो फिर आजकल भी हम लोग लवारी टॉप से ही जाते। ज़्यादातर लोग जो हैं वो उस वाले रास्ते को अवॉइड करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली वो ऊंचाई वाले रास्ते ज़्यादा पसंद है। तो ये भी उसी तरह का कोई रास्ता था, पहाड़ के ऊपर आप लोग ऐसे जो रास्ते होते हैं ज़िगज़ैग करके आप लोग जाएंगे, तो भाई बहुत मज़ा आता है। ये आपको जो सामने दिख रहा है ये है जी चित्राल का एयरपोर्ट। और यहाँ पे जहाज़ जो है वो बहुत कम तादाद में आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो मसला होता है वो मौसम का होता है, और इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो चित्राल बाय एयर आते नहीं हैं, ज़्यादातर लोग बाय रोड ही आते हैं। तो भाई यहाँ पे फ़्लाइट्स का थोड़ा सा इशू हो जाता है। मेरी जिस कज़न की शादी थी, तो भाई उनके इन लॉज सारे के सारे जो थे वो बाय एयर आने वाले थे, लेकिन उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, तो भाई फिर उन लोगों को बाय रोड आना पड़ा था। और वो भी एक दिन पहले उनको ना बड़ी टेंशन हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग पहुँच गए थे।
अब आप देखें हम लोग कितनी ऊंचाई पे हैं। ये सिर्फ शुरुआत थी भाई इस रास्ते की, अभी तो हमने और ऊपर जाना था, बहुत ऊपर, मतलब इंतहाई ऊपर था, लेकिन हमें मज़ा बहुत आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को गाड़ी की आवाज़ सुन के ना समझ लग रही होगी कि भाई हम लोग कितनी ऊंचाई पे जाने वाले थे और गाड़ी को कितनी मुश्किल हो रही थी इस रास्ते पे जाते हुए। और ये रास्ता जो है वो मैं कहती हूँ कि एक गाड़ी का रास्ता है। अगर आप लोग इस तरफ से जा रहे हो और सामने से गाड़ी आ रही होगी तो भाई आप लोग 2 गाड़ियों को इस रोड पर से गुजार नहीं सकोगे। तो ये इतना कोई ख़तरनाक रास्ता था, लेकिन क्या करें, एडवेंचर भी लाइफ में ज़रूरी होते हैं और इस तरह की चीज़ें इंसान हर दफ़ा नहीं करता। और जब आप लोग कज़न्स के साथ मिल के जा रहे हो तो भाई वो तो फिर बहुत मज़े का लगता है। हम लोगों ने इतना कोई इन्जॉय किया था। और यहाँ पे भाई हम लोग रुक गए थे क्योंकि साथ में ये बाइकर्स जो थे ये भी गुज़र रहे थे। बस इतना रास्ता है कि आप लोगों की एक साइड से गाड़ी और दूसरी साइड से बाइक गुज़र जाए। तो भाई हम लोग गुज़रे और उसके बाद जो घूमने आए हुए थे बाइक पे उन सब का सामान लेके वो भाई उस तरफ चले और हम इस तरफ चले। तो अब आप लोगों को इस रोड की ना समझ लग रही होगी कि ये कितना रोड है। एक वो गाड़ी और एक ये गाड़ी, हम लोगों की भाई ये 2 गाड़ियाँ थी जो कि रवा दवा थी अपने सफ़र की तरफ और खूब इंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे। सिर्फ़ एक मसला ये था कि मेरे खालू ना थोड़ा-सा गुस्सा हो रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने कहा था तुम लोग इतनी ख़तरनाक जगह जा रहे हो, तुम लोगों के साथ फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, तुम लोगों को ज़रा एहसास नहीं है। तो भाई फिर मेरे खालू जो हैं वो थोड़े बहुत गुस्से हो गए थे, लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि हम इतनी प्यारी जगह पहुँच गए हैं तो भाई फिर उनका भी गुस्सा ठंडा हो गया था। ये देख लें भाई, यहाँ हम लोग पहुँच गए और इतना कोई खूबसूरत व्यू है यहाँ का। यहाँ पहुँचे तो यूँ लग रहा था भाई हमारा अल्लाह ताला से डायरेक्ट कनेक्शन होने वाला है। मतलब इतना कोई, हम लोग ऊपर थे, आसमान बहुत नीचे नीचे हमें फ़ील हो रहा था, इतनी प्यारी जगह थी। ऑल दो अल्लाह ताला से सबका ही डायरेक्ट कनेक्शन होता है, लेकिन वो एक कहने वाली बात होती है ना कि भाई हमारा कनेक्शन डायरेक्ट हो गया है ऊपर के ऊपर वाले से। तो वो वाला सीन हमें यहाँ ऐसे लग रहा था भाई हम लोग बहुत ऊंचाई पे आ गए थे। यहाँ अब आप लोगों को मेरी बात की समझ लग रही होगी भाई, हम इस पहाड़ पे हैं और उस पहाड़ के जो बादल हैं वो आप लोग चेक कर सकते हैं। ये बहुत छोटे छोटे पहाड़ थे, मतलब यहाँ छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब हम नीचे थे तब ये पहाड़ इतने ऊंचे थे कि मैं सोच रही थी यार ऊपर इन पहाड़ों पे चढ़ेगा कौन। और जब हम चढ़े तो भाई क्या व्यू था यहाँ पे। ये वाला दरख्त और ये रास्ता मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतना कोई प्यारा ये दरख्त और ये रास्ता था। और फिर थोड़ी बहुत ये दरख्तों वाले ये अजीब व गरीब से रास्ते करके ना फिर हम लोग पहुँच गए थे भाई चित्राल गोल नेशनल पार्क। अच्छा, हम इतना कोई ऊपर आए हुए ना, इतना ठंडा मौसम है और बड़ी प्यारी जगह है। वो रहे हमारे बंदे, मैंने जूता चेंज कर लिया, ये मेरे शूट का जूता है। मैंने, तुम थोड़ा सा पीछे हो जाओ, मैं व्लॉग के लिए वीडियो बना रही हूँ। तुम नहीं आओ ना बीच में, अच्छा मेरे पीछे आ जाओ। मेरी भी बना लो ना, मैं व्लॉग बना रही हूँ ना, तुम्हारा तो पता नहीं है ना। ये यहाँ से किसी को दिखा मार सकते हैं। अभी कहाँ है आंटी? इधर। ये एक जगह थी और यहाँ जब हम पहुँचे तो हमें यकीन नहीं आ रहा था कि यार इस तरह के इतने प्यारे मनाजिर भी होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पी चाय और ये एक जगह थी, पता नहीं ये कौन सी जगह थी, लेकिन यहाँ जितने भी लोग थे मेरे ख़्याल से यहाँ पे आके लोग जो है वो स्टे करते हैं, इस तरह का कुछ होता है। मामू मेरे नेशनल पार्क में बहुत आते जाते हैं तो फिर उनके ताल्लुकात भी हैं और वो वाइल्ड लाइफ में भी होते हैं, तो यहाँ से उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, तो हमें कोई मसला ही नहीं हुआ यहाँ आने जाने में। फिर हम लोगों ने पी बहुत मज़े की चाय जो कि वहीं के लोगों ने हमें बना के दी थी, मामू का जो स्टाफ़ है। हम सब ने बहुत इंजॉय की चाय और सब बड़े यहाँ पे बैठ के चाय वाय पी रहे थे। हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चर्स ली। जब हम लोगों ने पिक्चर्स ली और मैं फ़ारिग होके वापस आई तो भाई मुझे चंदे के नाम पे एक अदद बिस्किट मिला था, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो गई थी। हम लोग तस्वीरों में ऐसे कोई मगन थे, हमें बिल्कुल भी होश नहीं थी कि भाई हमने कुछ खाना है या कुछ पीना है, बस हमारा ये था कि प्यारी प्यारी पिक्चर्स हों।
जाओ उठ जाओ। ओए ये क्या लाया ना भी आशा बच्चों को छोड़ दे आशा अभी भी इस तरफ इधर चलते हैं मम्मू कह रहे इधर पीछे जाओ उधर जगह अच्छी है किधर है? उधर जगह तो पीछे किधर है? हाँ वो ये क्या है ओए आराम से इन्हें स्प्रे फेंका है मैं इसको डरा के अंदर घुसा ए छिपकली चली गई। बड़ा अबू है चाय वाय पी के हमें मामू ने कहा कि भाई बच्चों को छोटी जो भी जितनी भी आवाम है जो याजूज माजूज है छोटी वाली मखलूक जो है उन सबको तुम लोगों ने छोड़ के जो बड़े बड़े हैं लड़के लड़कियां वो सारे जाओ इस रास्ते से। और एक निशानी हमें मामू ने बताई थी कि ये वाला दरख्त है इससे आगे तुम लोगों ने नहीं जाना क्योंकि आगे रास्ता फिर ख़तरनाक है या जो भी है मुझे नहीं पता। तो हम लोग वहाँ चले गए थे और बस फिर हम वहाँ से घूम के सारी हम लोगों ने पिक्चर्स ली मज़े करके हम लोग वापस आए। और यहाँ पे फिर मैंने अपने भाई की वीडियोस वगैरह बनाई। मैंने भाई को शाहरुख़ ख़ान बनाया और इन्जॉय करने के बाद हम लोग जी वापस अपने घर की तरफ चल पड़े थे। ऑल्दो हमने यहाँ पे बहुत थोड़ा ही टाइम गुजारा था। आप सोच ले 2.5 घंटे आने के और 2.5 घंटे जाने के, 5 घंटे तो हमारे रास्ते में निकल गए थे। बस फिर हम लोग जल्दी से निकले थे क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा एकदम से हो जाता है तो रास्ता ख़तरनाक था। बस फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ही टाइम जो है वो वहाँ पे स्पेंड किया और बस फिर हम लोग अपने घर की तरफ निकल पड़े। तो जी ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और देखने भी मज़ा आया होगा। अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और कमेंट ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी अगली वीडियोस तक के लिए इंतज़ार किया करें कि भाई मैं क्या अपलोड करने वाली हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।